अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम एक फ़ैमिली के घर में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिनज़दा। नाज़रीन, आज से तकरीबन 1.5 माह पहले इस फ़ैमिली ने हमसे रब्ता किया और अपने मसाइल जो है हमें बताए। तो उस वक्त आमिर कादरी साहब जो है वो यूके में अपने इन्हीं प्रोग्राम्स के सिलसिले में मौजूद थे, तो हम इनको वक्त नहीं दे सके। तो अभी 3 दिन पहले ही आमिर कादरी साहब यूके से पाकिस्तान पहुँचे। इस फैमिली ने हमसे दोबारा रब्ता किया, तो इनसे दोबारा रब्ता करने पर हमने इनको वक्त दिया और आज का टाइम इनसे तय हुआ और अब इस वक्त हम इनके घर में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं जिनज़दा और मैं हूं अहमद रिजवान कामयाना। नाजरीन, हड्डियाँ, ये हड्डियाँ क्या है? अक्सर जो जादू का काम करते हैं या जादू का तोड़ करने का करते हैं, या कुछ उलमा हज़रात भी ये बताते हैं कि घर में ऊँट की हड्डी या किसी और पाक या नापाक जानवर की हड्डी अगर आप अपनी घर की छत पे रख लें तो जादू जो है वो आप पर असरअंदाज नहीं होगा। कुछ आमिन हजरात परेशान लोगों को ये कहते हैं कि अगर आप ऊँट के मखसूस हिस्से की हड्डी या कुछ दूसरे पाक और नापाक जानवरों की हड्डियाँ अगर आप अपने घरों में या घरों की छतों पर रख लेते हैं तो जादू के असरात और हवाई चीज़ें जो है वो घर में दाखिल नहीं होती। क्या इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है? इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आमिर कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिजवान भाई, आपने हड्डियों के बारे में बात की है। बेसिकली जो हड्डियाँ हैं ना, वो अच्छे और बुरे जानवरों की अक्सर लोगों ने अपने घरों में रखी होती हैं, रखी पाई गई। ठीक है। जहाँ जहाँ हम प्रोग्राम करने गए हैं तो वहाँ पे हमने देखा कि लोगों ने अपने घरों में हड्डियाँ रखी हैं, ऊँट की भी और बड़े गंदे बुरे जानवरों की भी रखी हुई हैं, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। हाँ जी, ऐसे इस घर में यही इन्होंने आते कहा जी हमें हड्डियाँ रखी हुई, तो मैंने आपसे पूछा कि हड्डियाँ क्यों नहीं रखी है घर में? तो ये हड्डियाँ आप भी देख रहे हैं, आप भी साथ साथ देख रहे हैं। अब हड्डियाँ क्यों रखी गई हैं, क्यों रखवाई गई हैं? हड्डियों का मकसद ये है कि हड्डियाँ घर में रखने का मतलब है कि दावत देना जिन्नात को, क्योंकि हड्डियाँ जिन्नात की खुराक है। तो ये तो फिर हम उनको खुद दावत देते हैं कि हमारे घर में आप आए जिस घर में नहीं भी हैं। जी जी, हड्डियाँ अच्छे बुरे गंदे जानवरों की खुराक है जिन्नात की। जिन्नात अपनी खुराक जो पेट भरते हैं हड्डियों से भरते हैं, और हड्डियाँ आमल हजरात आप क्यों रख पाते हैं? लोग तो पहले परेशान हैं, लोग तो पहले तकलीफ में हैं। अपनी तकलीफ का अजाला करने के लिए, अपने परेशानी का हल ढूंढने के लिए आमिल हजरात या किसी भी साहिब इल्म के पास जाते हैं और कोशिश करते हैं हमें यहाँ से हल मिल जाएगा। आगे से वो इनको हड्डियाँ रखवा देते हैं, और अक्सर आपने देखा है अक्सर घरों में हड्डियाँ मौजूद पाई गई हैं। उनका हमने प्रोग्रामों में दिखाया भी, जिक्र भी। वैसे ही आज भी ये हड्डियाँ आप देख रहे हैं, जैसे ये हड्डियाँ मौजूद है इस घर में, और इन हड्डियों को कहा गया है कि हड्डियों से जादू का असर खत्म हो जाता है। अब असर खत्म होता है या नहीं होता? अगर असर खत्म होता तो हर बंदे ने अपने घर में एक हड्डी रखी होनी थी, ऊँट की जैसे कहते हैं। तो हड्डियाँ जादू रोकती नहीं है, बल्कि मजीद आपके घर का माहौल ख़राब करते हैं। तो बेहतर है कि हमकी फैमिली के जो मेम्बर हैं इनसे बात करें, जिन्होंने हमसे रब्ता किया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भैया, मुझे ये बताएं, आपके घर में हड्डियाँ मौजूद हैं, हड्डियाँ आपने रखी हुई हैं, हड्डियाँ किस मकसद की रखी और क्यों रखी हैं आपने? जी भैया। आमिर साहब, मैं सबसे पहले आपका मैं बेहद मशहूर हूँ, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने तकरीबन 1.5 माह पहले मैंने आपसे रब्ता किया। आप इंग्लैंड के दौरे पर थे, तो आपने मेरे से प्रॉमिस किया था कि जैसे मैं पाकिस्तान आऊँगा इंशाअल्लाह ताला मैं आके ना तो मैं पहली फुर्सत में आपसे मुलाकात करूँगा। तो सर बेहद आपका शुक्रिया। और दूसरा ये कि सर ये हड्डियों का जो जिक्र किया ना, तो सर ये हमें किसी ने कहा था कि ये ऊँट की हड्डी होती है, कि जो स्पेशल एक हिस्से की हड्डी होती है, तो इसको अगर आप अपने घर में रखें ना तो इसके ऊपर ना असरात वगैरह नहीं होते, कुछ जादू वगैरह नहीं होता। अच्छा, किसी के कहने ये उन्होंने कहा कि जादू वगैरह नहीं होता। उन्होंने कहा कि आपने घर में हड्डियाँ रखें, इससे आपके घर में जो जादू के साथ खत्म हो गए तो जादू नहीं होगा। जी ऐसे ही उन्होंने कहा था जी कि इसके रखने से ना आपके ऊपर ना जादू के असरात वगैरह नहीं होते, जादू के साथ नहीं, जादू के असरात नहीं होते इसी वजह से। तो आप समझते हैं कि आपकी फैमिली के ऊपर आपके ऊपर जादू है? जी सर, हाँ जादू है। तो जादू है तो सर मैंने आपको तकलीफ़ दी है, क्योंकि मुझे अर्सा 8-9 साल हो गया है इस जादू के साथ मैं लड़ते हुए, मेरी फैमिली बच्चे वगैरह सारे लड़ते हुए अर्सा 8-9 साल हो गया। तो सर वो सिर्फ आप में एक अच्छी चीज़ हमने ये देखी है कि मुझे पता है, मुझे श्योर है कि ये जादू किसने करवाया हुआ है, मगर आपके पास अल्लाह ताला का एक ख़ास इल्म है जिसके ऊपर ना आप वो एक वाज़ेह शक्ल जो सी है ना आप वो वाज़ेह रख के दिखा देते हैं कि जी आपके ऊपर इस बंदे ने करवाया। यही मेरा
आपको बुलाने का मकसद भी था। तो मैंने इसी मकसद को जहन में रखते हुए मैंने आपको तकलीफ दी है, और अल्लाह के बाद ये आपसे इंशाअल्लाह ताला मुझे ये उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह ताला आप मेरा ये मसला भी हल करके बिल्कुल बिल्कुल ही शरात मसले मसाइल जितने भी तो वो अल्लाह ताला की ज़ात ही हल करती है, इंसान सिला बनता है। अच्छा, और ये देखने के लिए आपने बुलाया? जी, मैंने ये देखने के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, मुझे ये श्योर है कि है जादू। तो मैंने सिर्फ आपको इसी वजह से बुलाया कि आप मुझे वो जो सामने आप हाथ पे बना के दिखा देते हैं ना, सिर्फ वो मैंने एक अपनी तसल्ली के लिए, ये वहम समझ लिए जी, उसके लिए मैंने जी ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस जादू की वजह से जितनी तकलीफें 8 से 9 या 9 से 10 साल में आप पड़े हुए हैं या तकलीफ आपके ऊपर मौजूद है फैमिली के ऊपर, इसके कुछ हल भी करवाया या हल के बारे में सोचा आपने? सर जी, मैं बहुत जगह पे ख्वार हूँ, बहुत ही जगह पे, लाहौर में, पिंडी, इस्लामाबाद में। अब आपको अगर आप कहते हैं मैं पिंडी गया हूँ, पीर अजमत साहब होते हैं वहाँ पे, पीर अजमत साहब पटियाला शरीफ है। अच्छा, पटियाला जी, वो पीर अजमत साहब हैं। जी जी सर, मैं उसके पास भी गया हूँ। उनका 7 दफ़ा का टूर होता है, मैं उनके पास 3 दफ़ा गया हूँ विद फैमिली। अच्छा, कोई मसला कोई समझ आई आपको? जी, कोई हल हुआ कि बेहतरी आई? जी नहीं, ज़रा सा भी नहीं आया। बस वो हर बंदा जो सा ना अपनी दुकानदारी पे लगा हुआ है, किसी के पास कोई हल नहीं है। वहाँ पे इस्लामाबाद में वो शुभ वाली सरकार है, मैं उनके पास भी गया हूँ। उनके पास भी गया? जी सर, मैं उनके पास भी 2 दफ़ा गया हूँ। तो उनके पास भी गया हूँ सर, किसी किस्म का कोई मसले का हल नहीं है। फिर वहाँ पे सल्फी साहब होते हैं पिंडी में। फिर लाहौर में यहाँ पे भी मैंने वो एक जोड़े लालपुर पे एक डॉक्टर फ़ारूक साहब होते हैं। अच्छा, वो भी सर मैं उनके पास भी गया हूँ सर। उनके जो सर डॉक्टर फ़ारूक है सर, इसने भी दुकानदारी लगाई हुई है। इसके बाद गिद्दर सिंह ये बेशुमार है। ये कहता है जी कि आप गिद्दर सिंह ही रख लें, ये गिद्दर सिंह से ये मसले हल हो जाते हैं। बता सारा कुछ देते हैं कि जी आपके ऊपर ये हुआ, इसने करवाया, ऐसे ऐसे हुआ, मगर हल किसी के पास हल नहीं हुआ? हल नहीं, किसी के पास भी नहीं हुआ। अच्छा, यानी कि आपने हल भी करवाए इनसे? जी सर, हल भी करवाए मैंने को। काफ़ी पैसा बहुत ज़्यादा बेइंतहा मैंने बर्बाद किया। जैसे जैसे जिस तरह इन्होंने बताया उसी तरह सर मैं इस्तेमाल होता रहा हूँ, मगर ये कि सर मेरा मसला जूं का तू ही है और ख़राब से ख़राब तर ही होता जा रहा है। तो एंड में फिर आपके प्रोग्राम देख के हमने सोचा कि यहाँ पे हम उम्मीद तो है। तो सर मैंने फिर उसके बाद फिर मैं सर्च वगैरह करता रहता था। मैंने फिर आपका प्रोग्राम अचानक मेरे सामने से गुजरा। फिर मैंने आपकी वीडियोस वगैरह काफ़ी अरसे से मैं शौक से मैं देखता रहता था। फिर मेरे दिल में शौक हुआ कि चलो मैं आपके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला मैं ट्राई कर लूँ, शायद अल्लाह ताला मेरा कोई आपके वसीला से मेरा कुछ मसला बन जाए मेरा ना। जी ठीक है, जी ठीक। अच्छा, ये मुझे बस साइड से आते हैं और घर में, और ना मेरे सारे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है, पेट में ऐसे जैसे कोई गोला सा होता है, हर तरह मुझे नहीं तकलीफ है। सारे आपको ही नजर आते हैं या सबको आते हैं? नहीं, सबको ही आते हैं। पूरी फैमिली में नजर आते हाँ हैं? जी, सारी फैमिली को लग रहा है। हम बता रहे थे भाई कि हल काफ़ी करवाया, लेकिन हाँ। आप समझती हल हुआ है? नहीं, कोई भी नहीं हुआ, कोई हल नहीं हुआ आज तक, कोई भी इसका हल नहीं निकला। जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं जी इसका हल ही नहीं है, ये तकरीबन ये आपके साथ 9-10 साल पुराना है, तो इसका कोई हल नहीं। जी, रावलपिंडी में गया, वो बता रहे थे। हाँ जी, सल्फी साहब भी उनके पास भी गए, उन्होंने भी आंखों में वो शावर वगैरह किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मीर पतियाटा गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शुभ वाले के पास गया, वहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत जगहों पे गए, बहुत चलिए जगहों पे। ठीक है। अल्लाह कल जो है ना मेरा जो छोटा बेटा है ना, कल उसके साथ बहुत ज़्यादा मसला हो गया था। क्या हुआ? उसके साथ ये हुआ था कि कल ना सारा दिन वो गुमसुम रहा है, कोई उसने किसी के साथ कोई बात नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कभी आंखें यूँ निकालता था, कभी कुछ कहता था। उसने ये बोला, उसने कहा कि ये जो 2 हालांकि इसके बड़े भाई हैं, कल उसकी तबीयत खराब थी। फिर मैंने ना आपको फ़ोन जब किया, मैंने कहा इस तरह ना आज ये गुमसुम हुआ है। आपके साथ बात करने के बाद जो है ना उसने फिर बताया है। अच्छा, बताया क्या बताया उसने कि इस तरह ना मैं ना टीवी लाउंज में से गुजरा था, तो एक साया मुझे नज़र आया, और एक जो है ना उसके ना फेस पे ना सारा ब्लड था, तो वो मुझे नज़र आया। तो कोई ना पढ़ के ना तो कोई फूंक मार रहा था मुझे। अच्छा, बेटे के ऊपर? हाँ जी, और कहता है एक चूहा था वो मेरे साथ ना खेल भी रहा था, तो उन्होंने मुझे ना पढ़ के फूंक भी मारी, और एक चूहा ना मेरे साथ खेल भी रहा था। फिर उसने तस्वीरें बना के दिखाई। अच्छा, वो करैक्टर जो बताए हैं वो हाँ जी, बताइए। उसने कहा ये बाप है, मम्मा ये बेटा है, तो ये जो है ना ये चूहे हैं, ये जानवर है। तो ये कल मैंने देखा। अच्छा, वो दिखाएंगे जरा मुझे? हाँ जी। ठीक। अच्छा नाज़रीन, ये साथ साथ आप देख रहे हैं ये जो करैक्टर बच्चे ने बनाए हुए हैं, पेपर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो शक्लें उसने बनाई है, ये बकौल उस बच्चे के, ये एक बाप है, एक उसका बेटा जी। है, ऐसे ही है जी?
वो साथ उसके साथ कोई जानवर है। साथ कोई जानवर है, तो ये उसने अपने हिसाब से जिस तरह की वो बच्चे से बन सकी शक्लें उसने बनाई कि ये बाप और बेटा उसके साथ खेलते रहे हैं और उसके चेहरे पे फूंके कल भी मार दी। जैसे वो आपका फिर फ़ोन पे रहा हुआ, आपने जब बच्चे से बात की है ना, तो उसके फ़ौरन बाद ना माशाल्लाह वो बच्चा एकदम से नॉर्मल हो गया। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और आज यकीन माने कि कल से लेके ना आज तक हमारे दिल में इतना था कि हम दुआएं मांग रहे थे कि कैसे आप आते हैं। और मेरा कल से आपके ऊपर इतना यकीन हो गया कि मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला आप हमारा ये मसले का हल लाजमी निकालेंगे। इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, हम कोशिश जरूर करते हैं, करने वाली ज़ात अल्लाह ताला के इंसान वसीला ही बनता है, शिफा अल्लाह के हाथ में ला ही देता है। उसने किसको अपना शिफा देनी है, वसीला किसको बनाना है, और आपने दुआ स्पेशल करनी है कि इनके मसले का अल्लाह पाक हल करे, वसीला हमें बना दे। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की और देखने की कोशिश करते हैं कि बाकी इनके ऊपर जादू है, इसने जादू किया है या इनको वहम है। अगर जादू है तो वो कौन है, ताकि देखा जाए, पहचाना जाए, बजाय कि लड़ाई झगड़े करने के बेहतर है उससे एहतियात की जाए। ठीक है ना जी, बिल्कुल, क्योंकि लड़ाई झगड़े पे के में मसले का हल नहीं है। ऐसे ही है। देखने का और दिखाने का हमारा मकसद ये होता है कि देखने तसल्ली करनी, इससे आपने एहतियात कर ली है। हमेशा मैं आज तक जिनके पास भी गया उन्होंने जो पहले दिन से लेके आज तक जिनका वो जिक्र किया ना, आज तक किसी बंदे ने भी मुझे ये नहीं कहा जी कि फलाना बंदा या फलाना बंदा। पहले दिन से लेके आज तक मुझे सिर्फ वो मेरी फैमिली के ही मेंबर हैं वो जिनका वो नाम वगैरह लेते हैं। सिर्फ ये समझ लें कि मेरे दिल में एक वो थी कि ख्वाहिश थी कि यार मैं कभी आंखों से भी देखूं कि ये वाकई ऐसे अमलियात वगैरह उन्होंने किए हुए, जिसकी वजह से ना आपके स्पेशल मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को लगी, जिसकी वजह से मैंने आपको तकलीफ दी है कि मैंने कहा चले मैं आपके थ्रू ना ये मैं अगर अपने दिल की तसल्ली कर लूँ कि वाकई आया कि वो बात सही है कि अगर या एक वहम है। जी वहम है। तो पड़ोसी की जाने पड़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, जानने की और देखने की कोशिश करते हैं कि बाकी जादू है या एक वहम है। दूसरी बात है जी आपको, बिस्मिल्लाह का दूसरी पढ़ना है। कोई गैर इंसानी शक्ल नज़र आ रही है और थल्ले भी कोई इंसानी ते गैर इंसानी मिक्स शक्ल नज़र आ रही है। अच्छा, जो ऊपर शक्ल आ रही है वो किस गैर इंसानी नजर आ रही है? वो बनमानस टाइप की शक्ल। बनमानस के लग रहा है। बनमानस आने का मकसद ये है, या बनमानस की शक्ल बनने से मकसद ये है, मुराद ये है कि कोई गैर मुरई महलूक जी जो नज़र नहीं आती, जैसे हम कहते हैं ना हवाई महलूक, हवाई चीज़ें, वो हवाई चीज़ें कहते तो हैं लेकिन उनकी शक्लें अल्लाह ताला ने कैसी बनाई हैं, ये बनाई हैं। जी ऐसे। ये बनमानस की शक्ल में आके अपना बता रही है कि मैं मौजूद हूँ आपके हाँ साथ। जी। ठीक है, एक तो हो गई है, इसके अलावा कुछ हो रहा है? इसके अलावा नीचे एक शक्ल इंसानी शक्ल बन रही है मगर वो कुछ क्लियर नहीं नज़र आ रही। क्लियर नहीं है। हाँ जी, है इंसानी शक्ल ही है। डिम है, फेस है, कंधों तक है, कमर तक नहीं है? नहीं सिर्फ फेस है। खाली फेस है। आंखें भी है, नाक भी है, मगर वो क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, कुछ जाना पहचाना नहीं नज़र आ रहा है कुछ। अच्छा, ज़रूरी नहीं कभी जाना पहचाना। सबसे पहले तो ये शक्ल हम देखेंगे है किस तरह की। जी आंखें इसकी छोटी छोटी या मोटी मोटी? किस तरह की लग जी, रही है? मोटी है जी। मोटी आंखें हाँ हैं। जी। नाक पतली लंबी मोटी किस तरह की लग रही है? नाक, हाँ जी, नाक तो काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। हरा से मुराद चौड़ी है, मोटी जी है? चौड़ी ज़्यादा। चौड़ी ज़्यादा है। कोई इंसानी नाक है? नहीं अब शक्ल चेंज हो गई। शक्ल चेंज कर दी इसने। हाँ जी। अब किस तरह की शक्ल आ गई है? अब समझ लीजिए कि गैर इंसानी है और एक आंख सिर्फ नज़र आ रही है, आंख एक बड़ी है तो दूसरी आंख बंद है। ये शुरू से इंसान था ही ये नहीं, शुरू से अच्छा है। ये गैर मरई मखलूक थी, हवाई चीज़ थी। इसने कोशिश की इंसान की शक्ल में आने की, लेकिन बनाई ज़रूर है थोड़ी बहुत शक्ल इंसानी, जी। लेकिन अपनी असल शक्ल में आ गई है जो अल्लाह ताला ने इसकी बनाई हुई है। जी किस तरह की, रिपीट करें था दोबारा? जी, पहले इंसानी शक्ल थी मगर उसके बाद ना फिर अब इसने ना शक्ल चेंज कर दी है। अब सिर्फ एक आंख नज़र आ रही है ठीक है, और एक आंख इसकी बंद है। ठीक है। तो नाक इसका काफ़ी ख़राब है, मतलब समझ लें कि गैर इंसानी गैर शक्ल। इंसानी शक्ल है। यहाँ सेंटर में देखें, सेंटर से ऊपर देखें, उसके नीचे देखें, अगर कुछ है तो बताएं मुझे।
या कुछ नहीं है? जी सेंटर में ये सेम वही शक्ल नज़र आ रही है जो पहले मेरी मिसिस के भी ऊपर आपने बनाई थी। नक्शा समझ लें नक्शा या तवीज़ समझ लें, अच्छा, ये तो पहले भी बना ये था? पहले भी बना था मगर सेम वही शक्ल है। अच्छा, ये मेरी मिसिस के हाथ के ऊपर भी पहले आपने बनाया था, और आपके हाथ पे भी आ मेरे गया? हाथ पे भी ये सेम वैसे ही आई है। ठीक है, इस कॉर्नर पे चेक करना है आपने और इससे नीचे चेक करना है। कुछ है यहाँ पे? जी ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुर्दा कोई मरा हुआ है, उसकी लेटा हुआ है जैसे ना, सिर्फ वो मुझे नज़र आ रहा है। कोई मुर्दा है, कोई लेटा हुआ है कोई, यहाँ पे या यहाँ पे? ये ऊपर किनारे पे। ये हाँ जी, ऊपर किनारे पे, कॉर्नर पे? कॉर्नर पे। ऐसे ही जैसे कोई मरा हुआ है, जैसे वो शक्ल नज़र आ रही है कि जैसे कोई मरा हुआ है। मरा हुआ है? हाँ जी, इंसान है इंसान लग रहा है। लेकिन मरा हुआ लग रहा है। जी मरा हुआ लग रहा है। बस यहाँ पे ना ऊपर कॉर्नर पे दो आंखें ना बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं। ये अभी आई है या पहले थी? अभी आई हैं। अभी आई है? अभी आई। इंसानी आंखें हैं ये? नहीं, गैर इंसानी है, कुत्ते जैसी आंखें जिसकी होती है ना जी, वो वाली हैं। ठीक है। बस समझ ले कि यहाँ पे ना एक चेहरा एक सारा बन गया। ठीक है। तो ऊपर कॉर्नर पे? ऊपर, हाँ जी, ऊपर भी ऊपर बाल नज़र आ गए मगर बालों के बीच में एक गैर इंसानी शक्ल, वो चेहरा बना हुआ है। ठीक है। मगर नीचे जो सा ना, नीचे ये चेहरा नज़र आ गया, नीचे एक फेस है, शक्ल आ गई है, इंसानी शक्ल है? इंसानी शक्ल बन गई है। दो शक्लें। दो शक्लें। अच्छा, अब अच्छा भैया, आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि फेस आपका नहीं। अब इधर देखो, इधर उसका पूरा हुलिया बोलो जरा। इंसान मर्द है औरत है? मर्द है जी, मर्द है जी? मर्द है जी। मर्द है। कितनी की एज का लग रहा है? ये तो बहुत ही एज का भी लग रहा है। कोई 60 साल का है? नहीं नहीं नहीं, ये इससे भी उससे ऊपर है। अच्छा, इसने कुछ सर पे कुछ पहना हुआ है नहीं, जैसे टोपी होती है, कुल्ला होता है? नहीं। खतरनाक तरीके से देख रहे हैं। गुस्से से देख रहा है? हाँ, ठीक है। 70 से 80 के करीब इसकी एज है? इससे ऊपर है। इससे भी ऊपर है? अच्छा, मुझे ये बताएं, इसने कोई दाढ़ी वाड़ी है इसकी? नहीं, दाढ़ी कुछ नहीं। दाढ़ी नहीं है, क्लीन शेव है? हाँ जी, क्लीन ये बंदा कौन है? ये बंदा देखे कौन है। अगर तो आपकी किसी पहचान में आता है तो एक तो उसके लिए आपने नाम नहीं लेना, अगर बंदा पहचान में आता है। अगर पहचान में नहीं आता तो इसका पूरा राहुलिया बोले। मेरे पहचान में आ रहा है। आप जानते हैं आप इसको? हाँ जी, मुझे जिस पे शक था उसी की शक्ल बन रही है। उसी की शक्ल है कि आपके कोई करीबी अजीज हैं? मगर ये है कि है उसी की शक्ल है, मगर समझ लेके मिक्स हुई है, मगर टच नज़र आ रहा है जिसके ऊपर मुझे दो शक है ना। शक्लें बनी हैं, दो शक्लें। जिस मर्ज हुई हैं आपस में? हाँ जी, जिसके ऊपर मुझे शक है ना जी, शक्ल उसी की बन रही है, मगर समझ लेके उसकी शक्ल के बीच में कुछ शक्लें वगैरह को बनी हुई हैं। ये असल में थोड़ा सा ना वो डालने के लिए ना, अपना डबल माइंडेड करने के लिए जी। शक्ल में शक्ल आ गई है। शक्ल में शक्ल ऐसी आ रही है। ठीक है जी। ऐसे। ये एक नहीं बंदा, ये एक से ज़्यादा बंदे हैं। सही। ये वो बंदे आए हैं जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक जादू करवाया हुआ है। सही। ये पहले नहीं, ये अभी आए हैं। अभी आए हैं, हाँ जी, ये वो इंसान है जिन्होंने आपके ऊपर जादू करवाया हुआ है। ऐसे ही है। और ये जादू के ज़रिए, ये जो बनमानस और कुत्ते की शक्ल आई, ये महलूक है, हवाई चीज़ें, ये जादू के ज़रिए छोड़ी गई हैं आपके साथ। आपका कारोबार कह लें, काम कह लें, मामला घर कह लें, घर के बाहर के सारे डिस्टर्ब जो हुए हैं ना, इसी वजह से हुए हुए हैं। मगर इसकी एक साइड पे ना, दूसरी राइट साइड पे ना मुझे शक्ल नज़र आ रही है एक औरत की, उसका ठीक है। चेहरा मुझे साफ नज़र आ रहा है। ऑरेंज कपड़े हाँ जी, हाँ जी, फिंगर लाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर फिंगर ला के दसो। मैंने जरा जूम किया ना, ये साइड ये वो बिल्कुल ये शक्ल है तेरी ये शक्ल नहीं। है। नहीं। तेरी, अच्छा, हाँ, अच्छा, साफ पहचानो साफ नज़र आ रही है तेरी। हाँ आया देख। अच्छा, ये इनकी शक्ल आप भैया अपना देखना है अच्छी तरह से। ये इन्हीं की शक्ल है? ये मेरी मिसेस की शक्ल है। आपकी मिसेज की शक्ल है? बताते हैं ये क्यों है। यहाँ रख। सेम बहुत सेम शक्ल है जी। ये वाहद एक पिक्चर है क्यों भैया, जो ये इनकी शक्ल है? हाँ जी, जो मुझे पहचानने आपकी में मामा आ की रही है। शक्ल और आपकी मिसेज की शक्ल है। अब मगर ये ये क्यों आई है? उसके चेहरे के ऊपर आई है। ये समझ ले कि जहाँ पे उसकी आंख थी ना, ठीक है। उसकी मतलब कि उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए ना, मुझे लगता है कि जैसे उसने ना इसकी शक्ल वाज़ह तौर पे लेके आया है कि ताकि मेरे जहन में जो शक है ना वो उस तरफ ना जाए, मेरा शक जो सा ना इस तरफ आए। ठीक है, लेकिन मेरा एक और सवाल भी है, वो इस पर हम बाद में आते हैं। ये आपकी जो मिसेज है, इनकी ये कितनी बहनें हैं? ये तीन। 3 बहनें हैं। हाँ जी। इनके साथ शक्लें मिलती है किसी की?
नहीं नहीं, बहनों सिर्फ मेरी मिसेज सेपरेट हैं? हाँ जी। अच्छा, हम हर एंगल पे जाएंगे ना, हर एंगल जी। पे देखेंगे, फिर एंड पे मैं बता हम जाएंगे जब घुसेंगे बीच में, पता चलेगा ये क्यों आई है। साफ शक्ल आ गई है। तेरी बिल्कुल साफ है। हाँ जी, क्लियर शक्ल है ये आपकी जी ऐसे ही है। थोड़े आगे आके और ये ऐसे जैसे- यहाँ बोले ये अच्छा और ये ऐसे हाँ जी, जैसे कोई बिल्कुल चीज़ खा clear। रही है, और माशाल्लाह इस पिक्चर में बहुत अच्छी और सेहतमंद नजर जवानी की। हाँ जी ऐसे ही है कि तो जैसे हुआ भी तो बड़ा ये पुराना ना आपके ऊपर है। ऊपर, 8 से 10 साल तो हो हाँ गए जी होंगे। ये बिल्कुल 8 ऐसे से है 10 साल जैसे पहले माशाल्लाह ये सेट ये हाँ जी। होंगी। और ये और इसकी और वो जो जिस पिक्चर के ऊपर इसकी तस्वीर नज़र आई है ना, उसकी आंख अभी भी नज़र आ रही है, और वो जो आंख जो सी है ना, वो मेरी मिसेज के ऊपर देख लगी हुई है। ठीक है, चलें, ये आपकी मिसेज आ गई, वो बंदे आ गए जिनको आप जानते हैं, हाँ ठीक है। ये महलूक आ गई, इसके अलावा यहाँ दोबारा ये मुर्दा आपने बताया, यहाँ पे जी। क्या बताया था? जी मैंने को मुर्दा देखा था ये तवीज़ आ गया जी। इसके अलावा तो कुछ नहीं और। जी, इसके अलावा और ठीक कुछ है। जी नाज़रीन, जैसा कि हम इस प्रोसेस में गए और प्रोसेस में हमने देखा कि इन पे कोई हवाई मखलूक या कोई जादू के असरात हैं, तो यकीनन इन्होंने देखा और इन्होंने पहचाना भी कि कुछ ऐसे चेहरे थे जो इनकी जान पहचान के थे और कुछ हवाई मखलूक थी। तो बेहतर यही है कि हम इनकी ज़ुबानी जानें, इन्होंने क्या देखा और वो कौन से चेहरे थे और कौन कौन से असरात जो थे जो इनके हाथ में इनको नुमाया नजर आए। जी। पहले स्टार्ट में तो एक बनमानस था, वो मतलब कि उसकी तो वो साफ शक्ल नज़र आई है ना। ठीक है। फिर उसके बाद ना वो एक इंसानी शक्ल बनी है, मगर बनते बनते ना उसने एकदम से वो चेहरे के ऊपर चेहरा जैसे बन जाता है ना, उसके जैसे उसने अपनी पहचान छुपाई है, मगर वो बनी इंसानी शक्ल थी। तो सर वो पहली जो सी शक्ल थी वो तो बनी थी एक बनमानस की बनी है। फिर उसके बाद ना फिर वो उसके फ़ौरन बाद एक इंसानी शक्ल बनी है। जब वो इंसानी शक्ल बनी है ना, थोड़ी देर के लिए इंसानी शक्ल बनी है, मैंने उसको पहचानने की कोशिश की है। जैसे मैं उसको पहचान रहा था ना, तो जैसे जैसे ना वो अपनी पहचान छुपाता जा रहा था, फिर वो इंसान से ना फिर वो शक्ल चेंज करता जा रहा शक्ल चेंज करता जा रहा है। जैसे वो उसको मैंने पहचानने की कोशिश की, फिर उसने ना अपनी चेहरा एक बहुत खौफनाक किस्म का बना लिया। मगर ये है कि उसने ना एक चेहरे की एक साइड पे ना, लेफ्ट साइड पे मेरी मिसेज की तस्वीर उसने बना ली, जो कि उसकी काफ़ी पुरानी तस्वीर है, और उसमें माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छी और अपनी अच्छी हालत में नज़र आ रही थी। तो मैं इस चीज़ से मैं बड़ा हैरान हुआ कि आया कि उसकी बीच में शक्ल क्यों बनाने की कोशिश की है। मगर ये है कि वो एक जो सी उसकी वो लेफ्ट राइट वाली जो सी आँख थी ना, वो मुसलसल ना उसकी मेरी मिसेज के कपड़े किस कलर के पहने हुए थे? मेरी मिसेज ने उस वक्त ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए थे, और मुझे साफ नज़र आ रहा था। सही। अच्छा, एक आपने इसमें आप बता रहे थे कि एक मुर्दा भी आपको नजर आ रहा है, मुझे तो एक उस हवाले साइड से पे क्या वो बताइए मुझे थोड़ा सा। सिर्फ एक मुर्दा पड़ा हुआ मुझे नजर आया था। अच्छा। बस वो जैसे कि वो समझ ले कि एक लावारिस था, मगर वो एक मुर्दा मुझे नजर उसका आया। चेहरा वाज़ेह नहीं हुआ आपको? जी नहीं, चेहरा वाज़ेह नहीं हुआ, मगर है वो इंसानी। है इंसान, एक नाश नजर आई है जी आपको? जी, लाश समझ ले, लाश नजर आई। लाश नजर आई है। जी जी। आमिर साहब, आप इसमें थोड़ा सा आप इजाफा कीजिए कि मेरा भी ये सवाल है, मैं भी देखता रहा हूँ, मुझे भी वो चीज़ वाज़ेह नजर आई है कि ये हकीकत है कि इनको अपनी एक चेहरे में मिसिस का चेहरा नजर आया है, और बगौर इनके उसके पीछे चेहरा है कोई और वो जान के अपना चेहरा छुपा रहा है, मेरी मिसिस का चेहरा प्रोमिनेंट कर रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है, ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता चले और इनको भी पता चले? जी जी रिजवान भाई, ऐसा है कि जो जादू करने वाले होते हैं ना, जो आमिल हजरात होते हैं, हर बंदा आमिल नहीं होता। ऐसे ही है। हर बंदा जो आमिल होता है, अगर अपने काम में माहिर हो तो उसको कामिल कहते हैं। ठीक है। ये कोई कामिल बंदा है जिसने इनके ऊपर जादू करवाया हुआ है अच्छा। और अभी तक मौजूद है। ठीक है। उसको ना तो कोई हिला सका है, ना उसको कोई तोड़ सका है। ये जो इनकी मिसिज की शक्ल आई है, बकौल इनके बड़ी क्लियर पिक्चर आई है। हाँ। वैसे ऐसे आप देख रहे थे, वैसे वैसे ना मैंने पहचानी, देखो मैं इनकी मिसेज मेरे साथ बैठी तो मैंने पहचानी ये इनकी मिसेज है, तो इनको तो यकीनन और क्लियर चीज नजर आ रही होगी। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, हाँ। जैसे जैसे आप देख रहे थे ऐसे वैसे सब कोई नाज़रीन भी देख रहे ऐसे ही थे। है। जैसे इनकी मिसी की तस्वीर आई, हाँ। वो मुर्दा नजर आया, और उसके साथ साथ वो स्टार्ट में बरमाना नजर आया। हाँ। और कुछ लोग ऐसे नजर आए जो 70 से 80 की एज के करीब थे, ऐसे ही है। जिनको बकौल इनके, ये जानते हैं आप, आपने इन्होंने बोले हम जानते हैं। मैं अपनी पहचाना जाऊंगा। उसने फौरन से पहले ना मेरा जैसे वो माइंड चेंज किया कि उसने अपना एक तो हुलिया चेंज कर लिया, और इस वाली साइड पे ना, लेफ्ट वाली साइड पे उसने मेरी मिसेज की एक तस्वीर लगा दी, जबकि उसकी ये वाली राइट वाली जो उसकी आंख है ना, वो मुसलसल ना इस तरह करके ना मेरी मिसेज को देख रही, उसने अपनी पहचान छुपा ली। यानी कि दो बंदे आपने पहचाने, एक है आपने अपनी मिसेज उसको पहचाने और एक उस 70-80 साल का जो आदमी था नजर आ रहा था, उसको पहचाना इन्होंने। ये एक मजाक है, मिसेज को इन्होंने अपनी पिक्चर जरूर देखी है, ठीक है। लेकिन असल में वो इनकी मिसेज नहीं थी। अच्छा। इनको इनका जहन चेंज करने के लिए
कि इनका घर, इनका सारा फोकस जो अपने घर पे आ जाए, जी अपनी मिसेज के ऊपर आ जाए। अच्छा पहले इनके मामला जो डिस्टर्ब किए गए हैं मजीद डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है। अगर शक भी आए ना हाँ। तो इनको अपने मिसेज के ऊपर ही आए। वो आमिल, मैंने पहले बताया, एक होता है आमिल, हाँ जो काम करने वाला होता है उसको कहते हैं कामिल, अपने काम का माहिर बंदा। ठीक है। ये कोई माहिर बंदा था जिसने घुमा के इनको पिक्चर पे ला के सामने खड़ी कर दी कि भाई ये लोग नहीं, ये तुम्हारी मिसेज मिसेज। है, तुम्हारे घर के बंदे तुम्हारे ऊपर जादूगर है। ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये धोखा है। ठीक है। आंखों का धोखा वो। अच्छा, अब ये है कि एक आधा बंदा तो बकौल इनके दिनों को कुछ पहचाना, ठीक है। ये वो बंदे हैं जिन्होंने इन पूरी फैमिली के ऊपर जादू किया है, ठीक हो गया जी। और जादू के जरिए वो मखलूक छोड़ी है जो कुत्ते की शक्ल में आई है और बनमानंद की शक्ल में आई है। तो नादिन अब ऐसा है कि आपने स्पेशल इनके लिए दुआ करनी है और साथ साथ आपने हमारे लिए दुआ करनी है कि हम इनके काम का वसीला बन जाए। करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की, इंसान वसीला ही बनता है। जैसे हम दूसरों का वसीला बनते हैं या अल्लाह ताला हमें दूसरों का वसीला बनाते हैं, इनका वसीला हमें इसी तरह बना दे, इनका मामला जो जादू के वाले से है उसका हल हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला जैसे हम दूसरों का हल करते हैं, इनका भी हल इंशाल्लाह ताला होगा। इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अपनी आंखों से सारा कुछ देख लिया नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, जादू जो है वो बरहक है, लेकिन जादू करना और कराना इस्लाम ने इसको ममनू करार दिया है। प्रोग्राम आप देख रहे थे जिनज़दा, मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद रिजवान कामियाना और मेरे साथ यकीनन आमिर कादी साहब मौजूद हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन यकीनन इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। हम दोनों को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।